हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा भारती मतलब हिंदी का सप्ताह 24 पाठ 17 परिश्रम का फल के प्रश्न को उत्तर करने वाले बच्चों। तो कोई आप लोग तैयार हो? सप्ताह 24 दिवस 1 पाठ 17 परिश्रम का फल 1 से लेकर 6 दिवस तक यही पाठ रहने वाला है बच्चों। ठीक है। मौखिक चर्चा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बूढ़ी माँ क्या कर रही है, लोग दिखाई दे रहे हैं वे क्या कर रहे हैं, और चित्र में बक्सा बिखरा क्यों पड़ा है। तो यहाँ पर चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखिए। तो जो यहाँ पर भी शब्द आए हैं उन्हें हमें लिखना है। चोर, बूढ़ी माँ, लेटी, खटिया और पेट। दूसरा है किन्हीं दो आदतों को लिखिए। तो जरूरतमंदों की सहायता करना एक आदत और भलाई करना दूसरी आदत, ये दोनों अच्छी आदत है, इसे लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा, चित्र को देखकर एक वाक्य लिखिए। तो इस चित्र को देखकर एक वाक्य लिखना है। तो हमने लिखा है बूढ़ी माँ खटिया पर आराम कर रही है, मतलब कि सो रही है। पठन बोध में पढ़िए लिखा है बच्चों। तो इसको, ये एक छोटी सी कहानी है, इसको आराम से आप ध्यानपूर्वक पढ़ना बच्चों। ठीक है। मौखिक प्रश्न है, बूढ़ी माँ अपना गुजारा कैसे करती थी? और राहगीरों को खाना खिलाती थी और उसके बदले में राहगीर जो भी पैसा देते थे उससे अपना घर बूढ़ी अम्मा चलाती थी। चोरों ने कैसे अपने पसीना बहाया? तो चोरों ने लकड़ी काट कर अपना पसीना बहाया। ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मौखिक बोल के अपने टीचर को बता दीजिएगा बच्चों, जब आपके टीचर क्लासरूम में आपसे पूछेंगे। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, आप ऐसे कौन कौन से कार्य करते हैं जब आपको खूब सारा पसीना आता है? तो उत्तर में लिखेंगे, दौड़ते व खेलते समय मुझे खूब सारा पसीना आता है। प्रश्न दूसरा है, अगर आपके घर चोरी हो गई तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे? अगर हमारे घर चोरी हो गई तो हम शिकायत करने पुलिस थाना जाएंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों के अंतर्गत प्रश्न पहला, शब्दों को पढ़िए और लिखिए। गाँव, बूढ़ी, राहगीर, भोजन, गुजारा और मेहनत, ये सारे शब्द पढ़ लीजिएगा बच्चों और इन्हीं को यहाँ पर वापस से लिखना है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, शब्दों के सही अर्थ से जोड़ी मिलाकर लिखिए। जो शब्द दिए हैं इनकी जोड़ी मिलाना है आपस में, जो एक दूसरे से मिलते हैं। तो राहगीर मतलब रास्ते पे चलने वाला, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? यात्री, तो यात्री लिख लेंगे। दूसरा भोजन, तो भोजन को आहार भी कहते हैं, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पर आहार। प्रेम, प्रेम को स्नेह कहते हैं बच्चों, इसलिए हम यहाँ पर स्नेह से इसको मिला देंगे। ये तड़पना, तड़प यानी झटपटाना, तो यहाँ पर हम झटपटाने से इसको मिला देंगे और इस तरह लिख भी लीजिएगा बच्चों। धारा प्रवाह पठन में लय ताल के साथ में से पढ़ना है बच्चों, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न है, शेर अपना शिकार किसके लिए छोड़ देता था? तो इसका उत्तर मौखिक बोल के बता दीजिए कि शेष भोजन अपने दोस्तों के लिए छोड़ देता था शेर। और कौवा और लोमड़ी आलसी कैसे बन गए? लोमड़ी आलसी कैसे बन गए? तो मुफ्त में बिना हाथ पैर हिलाए खाने को मिल जाने की वजह से कौवा और लोमड़ी आलसी बन गए, ऐसा मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, लकड़हारा अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता था? लकड़हारा लकड़ी काटता था और परिश्रम करता था। स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन, झोपड़ी का चित्र बनाइए एवं उसे बनाने में कौन कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है लिखिए। तो हमने ये चित्र बनाया बच्चों झोपड़ी का, आप भी बना लीजिए। और उसको बनाने में मिट्टी, घास, लकड़ी, रस्सी का उपयोग किया जाता है, तो ये लिख लीजिए बच्चों। स्वतंत्र पठन में ये चित्र देखिए बच्चों, क्या क्या लिखा है यहाँ पर। शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान और सब पढ़े और सब बढ़े, इसके अनुसार से प्रश्न पूछे गए हैं। मौखिक प्रश्न है पहला, चित्र में किस अभियान की बात की गई है? तो ये सर्व शिक्षा अभियान की बात की गई है बोल के बता दीजिएगा। प्रश्न दूसरा है, पढ़ना क्यों जरूरी है? तो पढ़ने से आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। किस प्रश्न में प्रश्न पहला, चित्र में किसके पढ़ने और बढ़ने की बात की गई है? तो सबके पढ़ने और बढ़ने की बात की गई है। चित्र में सबके पढ़ने और बढ़ने की बात की गई है। सप्ताह 24 का दिवस 2 है बच्चों। यहाँ पर ये चित्र देखिए, चारों जो ऊपर हमने चोर देखे थे ये खाना खा रहे हैं, अम्मा उनको प्यार से खाना खिला रही है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? बूढ़ी माँ ने खाने में क्या क्या बनाया होगा। दीवार पर बने हुए आले में क्या रखा होगा? यहाँ पर दिया रखा होगा। खाना खाते समय चोरों के मन में क्या विचार आया होगा? सोच रहे होंगे कि अम्मा कितनी अच्छी है, कितनी प्यार करती हैं। मौखिक चर्चा आधारित लेखन, प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखिए। अभी जो हमने बात करी उसे यहाँ पर लिखना है। तो खाना, बूढ़ी माँ, दीवार, आला मतलब ताक। प्रश्न दूसरा, खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई दो बातें लिखिए। तो खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए बच्चों, और पानी बीच बीच में नहीं पीना चाहिए, तो ये याद रखिए बच्चों। चित्र में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखिए। तो थाली, पतीला, गिलास, लोटा, चम्मच और घड़ा। ये लोटा, गिलास, ये पतीला और थाली। ठीक है। पढ़िए में प्रथम दिवस के पठन बोध में दिए गए पाठ के आंसर को पढ़िए। जो सबसे शुरू में दिया था उसे फिर से पढ़ना है बच्चों। आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तो आपको जो पसंद है उसका नाम यहाँ मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरे, आपके घर भोजन पकाने में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? खाना किस चीज़ पे बनाया जाता है? ये भी मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों, आपके टीचर आपसे पूछेंगे तो। ठीक है। प्रश्न पहला, लिखित में दयावती ने चोरों से पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि चोरों के पास पैसा चोरी का था, परिश्रम का नहीं था, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, शब्दों के सही अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। स्नेह, जल्दी और स्त्री, तो प्रेम
को स्नेह कहते हैं बच्चों। हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। झटपट यानी होता है जल्दी, तो हमें जल्दी उठना चाहिए। महिला को स्त्री भी कहते हैं बच्चों, तो दरवाजे पर महिला खड़ी है। ऐसे इसके वाक्य बना लीजिएगा बच्चों। प्रश्न दूसरा, माँ ने कहा बेटी जल्दी आना। इस तरह यानी कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना बच्चों, ऐसे और ऐसे चिन्ह प्रयोग कर वाक्य को पुनः बनाइए। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसे भी यही बनाया है ब्रैकेट में, है ना। इस तरह अन्य वाक्य पाठ्यपुस्तक से खोज कर लिखे। तो हमने बनाया सुभाष चंद्र बोस ने कहा, क्या कहा, यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। ये तो ये ब्रैकेट के अंदर खास खास बातें लिखी जाती है, जो कि एकदम खास होती है। पढ़िए के अंतर्गत एक कविता दी गई है बच्चों, इस कविता को पढ़ लीजिएगा। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, 100 बार फिसलने पर भी चींटी हार नहीं मानती। इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह प्रेरणा मिलती है, बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में कविता में किस बात का महत्व बताया गया है। तो मेहनत करने से फल जरूर मिलता है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसका महत्व बताया गया है। स्वतंत्र अभ्यास में दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र दिया है बच्चों से ध्यान से देखिए। देखो कितना सारा खाना रखा है यहाँ। मठा रखा है, पूड़ियाँ रखी है, सब्जियाँ रखी है, दही रखा है, गुलाब जामुन रखा है, मिठाई रखी है, लड्डू रखा है। तो इसमें लिखा है संतुलित आहार, भोजन हो अच्छा, स्वस्थ रहे बच्चा, आंगनवाड़ी जाएंगे, पौष्टिक आहार खाएंगे। प्रश्न पहला, यह चित्र किसका है। तो यह चित्र संतुलित आहार का है ये, ठीक है। प्रश्न दूसरा, खाने की थाली में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो बच्चों देखो क्या दिख रहा है, पूड़ी दिख रही है, खीर दिख रही है, छाछ दिख रही है, सब्जी दिख रही है, दाल, लड्डू, मही, छाछ, गुलाब जामुन और मोदक दिख रहे हैं बच्चों। तो गुलाब जामुन, ये मोदक, ये पूड़ी, ये लड्डू, ये मठा, ये दही और ये सब्जियां, इसी में दाल है, ठीक है। सप्ताह 24 का दिवस 3 है बच्चों। यहाँ पर देखो चित्र दिया है, कुल्हाड़ी है इनके हाथ में, ये पेड़ है, इसको काट रहा है। चित्र में आपको क्या संदेश दे रहा है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। आप अपने घर, साला या गाँव में कौन कौन से पेड़ लगाओगे और क्यों लगाओगे। प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पर लिखिए। तो यहाँ जो आया हमने लिख लिया, पेड़ काटना, कुल्हाड़ी और पेड़। प्रश्न दूसरा, बगीचे पार्क हम सभी के लिए बनाए गए हैं। ऐसे और कौन सी जगह है जहां हम सब साथ में जाते हैं। दो जगहों के नाम लिखो। तो मंदिर, अस्पताल, स्कूल, बाजार, ये ऐसी जगह है बच्चों जहां हम सब साथ में जाते हैं। तो कोई भी दो लिख लीजिए इसमें से। पढ़िए में प्रश्न क्रमांक 117 पर पाठ्यपुस्तक को पढ़ना है बच्चों, और 118 पेज को भी पढ़ना है। बहुत समय की बात है, से लेके भागे या रुके तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, गाँव वाले बूढ़ी माँ का आदर क्यों करते थे। क्योंकि बूढ़ी माँ बूढ़ी होने पर भी अपनी मेहनत का फल खाती थी, राहगीरों को खाना खिलाती थी और उसके बदले वो जो पैसे देते थे उसमें अपना घर चलाती थी। प्रश्न दूसरा, आप बूढ़ी माँ की जगह होते तो चोरों के साथ क्या करते। तो इसमें बोल के बता दीजिएगा बच्चों कि हम भी चोरों को समझाने की कोशिश करते कि चोरी नहीं करना चाहिए, परिश्रम से मेहनत करके फल खाना चाहिए। प्रश्न तीसरा, बूढ़ी माँ की नींद कैसे खुल गई। चोरों की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माँ की नींद खुल गई, बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, चारों चोर कब चौंक गए। जब बूढ़ी माँ को देखा तो चारों चोर चौंक गए। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि में प्रश्न पहला है, मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरा पहला है, थक कर चूर होना। इसका मतलब होता है काम से बहुत थक जाना। दूसरा है, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। 9 2 11 होना का मतलब होता है बच्चों भाग जाना। वाक्यों में प्रयोग कर लेते हैं बच्चों। एक उदाहरण इन्होंने बता दिया है, रमेश फसल काटते काटते थक कर चूर हो गया। पहले का इनने बता दिया है, दूसरे का हम लिखेंगे। सोहन दादी के आंखों का तारा है, मतलब दादी को बहुत प्यारा है। तीसरे का लिखेंगे, 9 2 11 ना, कुत्ते को देखकर बिल्ली 9 2 11 हो गई, मतलब कुत्ते को देखकर बिल्ली भाग गई। पढ़िए के अंतर्गत एक गांव में एक किसान रहता था। ये कहानी पढ़ लीजिएगा बच्चों पूरी, ठीक है। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, पड़ोसी किसान ने अपने साथी को क्या सलाह दी। फसल काटने की सलाह दी, बोल के बता दीजिए। किसान कैसा था, किसान बहुत ही आलसी था। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, चिड़िया और बच्चों की बातें कौन सुन रहा था। चिड़िया और बच्चों की बातें पड़ोसी किसान सुन रहा था। स्वतंत्र अभ्यास में पुस्तकालय से एक कहानी की पुस्तक लेकर उसे ध्यान से पढ़िए, दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कहानी का नाम लिखिए। तो हमने लिख दिया नटखट गिलहरी। और प्रश्न दूसरा है, कहानी के 2 पात्रों के नाम लिखे। तो गिलहरी और चिड़िया। आप जो पुस्तक पढ़ेंगे बच्चों पुस्तकालय से, उसका नाम लिख दीजिए यहाँ, ठीक है। श्रुति लेख में बच्चों शब्द लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। गाँव, खेत, आलसी, फसल, ठिकाना और उजड़। उजड़ यानी खत्म हो जाना। वाक्य बच्चों, अब फसल पक गई है। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, जिससे आप लिखने की आपको हैबिट बनी रहे। सप्ताह 24 का दिवस 4 है बच्चों। पुलिस चोरों को पकड़कर कहाँ ले जाती है और क्यों। यदि हमें किसी दूसरे का सामान रास्ते में या कहीं पड़ा मिले तो हमें क्या करना चाहिए। आप घर में अकेले हैं और चोर अंदर आ जाए तो आप क्या करोगे। तो सोचिए बच्चों और इस पर चर्चा कीजिए क्लासरूम में। प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड पे लिखे। तो पुलिस, चोर, सामान, रास्ता और चोर।
प्रश्न दूसरा, चोरी होने पर पुलिस हमारी मदद करती है, इस तरह हमारे अन्य मददगार भी है, उन्हें भी लिखिए। तो स्वास्थ्य खराब होने पे डॉक्टर हमारी मदद करता है, पढ़ने के लिए शिक्षक हमारी मदद करता है, पत्र लाने के लिए डाकिया हमारी मदद करता है, और कपड़े सिलने के लिए दर्जी हमारी मदद करता है। तो ये सारे हमारे मददगार है बच्चों। पठन बोध में पढ़िए, तो ये 118 और 119 पेज का पढ़ लीजिएगा बच्चों। मौखिक प्रश्न में, बूढ़ी माँ ने उन चारों को खाना क्यों खिलाया? क्योंकि बूढ़ी अम्मा राहगीरों को भी खाना खिलाती थी और चोर भी भूखे होंगे सोच के बूढ़ी अम्मा ने उन्हें खाना खिलाया। प्रश्न दूसरा है, बूढ़ी माँ ने अच्छे व्यवहार का चारों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बूढ़ी अम्मा के अच्छा व्यवहार देखकर चारों का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने चोरी नहीं करने का ठाना और परिश्रम करने की बात सोची। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, भोजन करने के बाद चोरों ने क्या किया? भोजन के बाद चोरों ने बूढ़ी माँ को पैसे देना चाहा। प्रश्न पहला, ए की मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगाकर नया शब्द बनाइए और लिखिए। तो जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, यहाँ वाले लिखा है तो इन्होंने ए की मात्रा हटा दिया वाले से और क्या कर दिया? आ की मात्रा लगा दिया ल में, तो क्या बन गया? वाला। तो ऐसे ही हमें नए शब्द बनाना है। पेड़े, तो ए की मात्रा हटा दी अड़ वाले में और यहाँ पर आ की मात्रा लगा दी, तो क्या होगा? ये पेड़ा। तो यहाँ लगे में ग में एक ही मात्रा हटा देंगे बच्चों और आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये लगे हो जाएगा लगा। मारे में र में एक ही मात्रा हटा के आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा मारा। ग में एक ही मात्रा हटा देंगे भागे से, तो ये हो जाएगा भागा। सूखे में एक ही मात्रा हटा देंगे और आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा सूखा। पहले में ले की मात्रा में एक ही मात्रा हटा देंगे तो ये हो जाए और लगा देंगे आ की मात्रा, तो हो जाएगा पहला। करते में तम एक ही मात्रा हटा के आ की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा करते से करता। शब्दार्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। झटपट, घबराना, व्यवहार, श्रम और स्वाद। यहाँ जायका, आचरण, डर जाना, जल्दी और मेहनत, तो इनको मिलाना है बच्चों, तो मिला लेते हैं। तो ये झटपट का हो जाएगा जल्दी, घबराना का हो जाएगा डर जाना, व्यवहार का हो जाएगा आचरण, श्रम का हो जाएगा मेहनत और स्वाद का हो जाएगा जायका। निर्देश में 119 पर दिए गए शब्दार्थ को याद कीजिए, तो याद कर लेना बच्चों। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा पढ़ाना और समझाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम वीडियो बनाकर अपलोड कर सके बच्चों। तो हमने कक्षा 5वीं और चौथी के भी यहाँ पर वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों, तो अपने दोस्तों और भाई बहनों को जो चौथी और 5वीं पढ़ते हैं उन्हें शेयर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। तो पढ़िए के अंतर्गत एक कहानी दी है, इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, रवि पेन कहाँ से लाया था? तो रवि स्कूल से एक पेन ले आया था। आपको किसी की खोई हुई चीज मिले तो आप क्या करोगे? तो हम उसे लौटा देंगे। मौखिक बोल के बता दीजिए। लिखित प्रश्न में, रवि ने माँ को क्या न करने का भरोसा दिलाया? रवि ने माँ को चोरी न करने का भरोसा दिलाया। प्रश्न दूसरा, माँ ने रवि को चॉकलेट क्यों दी? उत्तर, रवि ने माँ को गोलू का पेन लौटाने की बात कही और माफी मांगी, इसलिए माँ ने रवि को चॉकलेट दी। स्वतंत्र पठन में 94 पृष्ठ का पढ़ना है बच्चों, सच्चा बालक। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों। और 120 पृष्ठ का भी पढ़ना है, तो इसे भी पढ़ लीजिए। मौखिक प्रश्न में प्रश्न पहला, प्रशंसा सुनकर बालक फूट फूट कर क्यों रोने लगा? तो इसका उत्तर है क्योंकि बालक ने जो टीचर ने पढ़ाई की थी वो खुद ने नहीं लिखा था बल्कि किसी और ने लिखा था, इसीलिए वो फूट फूट कर रोने लगा। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, गुरुजी ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की? उसने गणित का सवाल सही किया था, इसलिए गुरुजी ने प्रशंसा की। प्रश्न दूसरा है, बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो बड़ा होकर बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सप्ताह 5 है बच्चों, कुल्हाड़ी किस काम में लाई जाती है? अपने से बड़ों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? आपको पसीना कब आता है? पेड़ क्यों नहीं काटना चाहिए? प्रश्न पहला है, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो हमने अभी क्या क्या बोला बच्चों? कुल्हाड़ी, लकड़ी, काटना, व्यवहार और पसीना, तो ये लिख लीजिएगा। कुल्हाड़ी के अलावा लकड़ी को और किस किस चीज़ों से काटा जाता है? तो आरी से और मशीन से भी लकड़ी काटी जाती है बच्चों। हिंदी की पुस्तक का पेज नंबर 119 पढ़िएगा बच्चों। सुबह होते से लेकर सेवा करेंगे तक पढ़ लीजिएगा। मौखिक शब्द वाक्य पठन में प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मालिक, चोर, कोना कोना, पुलिस और रात, इनसे खाली स्थान भरना है बच्चों। तो पहला पढ़ लेते हैं, चोरों ने खालिस्तान छान मारा, कोना कोना। दूसरा है, कल रात मेरे पड़ोस में एक खालिस्तान घुस गया था, चोर घुस गया था। तीसरा है, मेरे घर के पास खालिस्तान चौकी है, तो पुलिस चौकी है। चौथा है, मेरे मकान खालिस्तान का नाम विराज है, तो यहाँ मालिक का नाम। पांचवा, आज अमावस्या की खालिस्तान है, तो आज अमावस्या की रात है। ऐसे खालिस्तान भर लीजिएगा बच्चों यहाँ से। प्रश्न दूसरा, शब्द अंताक्षरी को पूर्ण करिए। दयावान, नगर, रशीला, तो आगे लिखेंगे ला के बाद में हमने लिख दिया ला से लाली। अब ली आ गया तो ली से लिख दिया लीला, फिर ला आ गया तो ला से लिख दिया लाल, फिर ल आ गया तो ल से लिख दिया लकीर और र आ गया तो र से लिख दिया रहम। और हमारी अंताक्षरी हुई बच्चों पूरी। धारा प्रवाह में पढ़िए, तो इसे पढ़ लीजिएगा बच्चों ध्यानपूर्वक। मौखिक प्रश्न का प्रश्न पहला, मोहन अकेला कहाँ चला गया? तो वह खेलते खेलते घर से दूर चला गया। बोल के बता दीजिएगा। मोहन के आसपास क्या क्या दिखा? तो मोहन के आसपास क्या क्या दिखा? तो
बहुत सारे पेड़ पौधे दिखे, तितलियां दिखी, छोटी छोटी चिड़ियाएं दिखी जो गा रही थी, गिलहरी दिखी उसे। ठीक है बच्चों। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, मोहन के गांव का क्या नाम था? मोहन के गांव का नाम रामपुर था। प्रश्न दूसरा, अगर गिलहरी आपके पास आती तो आप क्या करते? उसे छू कर देखते, उसे सहलाते। कर लेना। स्वतंत्र पठन में सूचना दी गई है बच्चों, पढ़ते हैं सूचना क्या दी गई है। कई चोरियां डकैतियां करने वाले नामी चोर 56 की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नीचे दिए गए फोन नंबर पर सूचित करें। ये फोन नंबर दिया गया है बच्चों। और ये सूचना किसने निकाली है? तो थाना प्रभारी शाहपुरा से यह सूचना निकाली गई है। लिखित प्रश्न में यह सूचना किसके द्वारा दी जा रही है? तो यह सूचना थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा दी गई है। श्रुति लेख में शब्द बोले हैं बच्चों, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सूचना, डकैत, 56, सूचित, इनाम और फोन नंबर। तो इसे लिखने की प्रैक्टिस करना बच्चों। 6 है मौखिक भाषा पे। देखो चित्र में क्या है, ये लेडीज रोड पार कर रही है बच्चों। ये कार रुकी हुई है, यहाँ पर लाल कलर का लाइट जल रहा है, ये बस भी है, लोग भी खड़े हैं। चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में लाल बत्ती जल रही है, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि अभी रुकना है। लड़का बूढ़ी महिला का हाथ पकड़कर क्या कर रहा है? तो लड़का बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर रोड पार करवा रहा है। हमें सड़क पर किस तरह चलना चाहिए? बत्तियां देखकर चलना चाहिए। मौखिक चर्चा पे प्रश्न पहला, मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखे। तो अभी हमने बोला बच्चों, लाल बत्ती, कार, सड़क, बस और बच्चा और माँ। प्रश्न दूसरा, चित्र में गाड़ी क्यों खड़ी है? क्योंकि लाल बत्ती जल रही है इसलिए गाड़ी खड़ी है। लाल बत्ती का मतलब होता है भी रुकना है। तब पढ़ना है बच्चों। मौखिक प्रश्न है, बूढ़ी माँ अपना खर्चा कैसे चलाती थी? तो बूढ़ी माँ अपना खर्चा चलाती थी, राहगीरों को खाना खिलाती थी, जिससे राहगीर उन्हें पैसे देते थे और उससे अपना घर बूढ़ी माँ चलाती थी। लिखित प्रश्न में प्रश्न दूसरा, चोरों का मन कैसे बदल गया? तो उत्तर, बूढ़ी माँ का प्यार देखकर चोरों का मन बदल गया। प्रश्न पहला है शब्दार्थ लिखिए। प्रेम का लिखना है बच्चों, तो प्यार, घबराने का, डर जाना और प्रभाव का असर होना। प्रश्न दूसरा है, मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। मैं अपनी दादी का आंखों का तारा हूँ। निर्देश में पृष्ठ क्रमांक 121 पर प्रश्न क्रमांक 3 को हल करना है बच्चों, तो कर लेना। धारा प्रवाह में एक छोटी सी कहानी दी गई है, पढ़ लीजिए। दिए गए स्थान में से आप किन किन स्थानों में गए हैं? तो यहाँ पर देखो बच्चों, दिए गए हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ऐतिहासिक स्थल। तो आप कहाँ कहाँ गए हैं? मौखिक बोल के बता दीजिएगा बच्चों अपने टीचर को। लिखित प्रश्न में प्रश्न पहला, दर्शनीय स्थल किसे कहते हैं? ऐसे स्थल जहां लोग घूमने या दर्शन के लिए जाते हैं उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों को आपकी टीचर आपसे पढ़वाएगी और यहाँ पर 10, 20 कितना भी भरेगी जितना आप पढ़ोगे। स्वतंत्र पठन में इसे पढ़ना बच्चों। मौखिक प्रश्न में, बूढ़ी महिला किस रास्ते से जा रही थी? उसे रास्ते में क्या मिला? तो बूढ़ी अम्मा हिमालय के पहाड़ से गुजर रही थी, रास्ते में उसे एक कीमती पत्थर मिला। बोल के बता दीजिए। प्रश्न दूसरा है, महिला का स्वभाव कैसा प्रतीत होता है? तो महिला का स्वभाव दयालु और सीधा साधा प्रतीत होता है। बोलकर बता दीजिएगा बच्चों। लिखित प्रश्न प्रश्न पहला, रास्ते में मिले उस आदमी ने बूढ़ी महिला से वह पत्थर क्यों मांगा होगा? तो उत्तर, उस आदमी को लगा कि वह खाने की चीज है इसलिए उसने उससे को मांगा होगा। स्वतंत्र लेखन में अपने घर आसपास के किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में लिखना है बच्चों। तो यहाँ पर हमने अपने आसपास एक बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में लिखा है, आप ये लिख लीजिए या फिर किसी और के बारे में भी लिख सकते हैं जो आपके आसपास रहते हैं। तो हमने नाम लिखा श्री श्याम लाल। संबंध है, हम उन्हें दादाजी कहते हैं, वो हमारे दादाजी है। आयु उनकी 70 वर्ष है। कार्य वो मजदूरी का करते हैं। स्वभाव उनका बहुत दयालु है और कोई एक आदत तो दया करना उनकी आदत है, किसी की भी दया करते हैं। श्रुति लेख में शब्द दयालु, भूखा, स्थल, पवित्र, दर्शनीय और पर्यटन, ये थोड़े कठिन शब्द है बच्चों, इन्हें लिखने की प्रैक्टिस करना जिससे कि एग्जाम में आपसे गलती ना हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो पाए। तो इस तरह यहाँ पर हमारे प्रश्न के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।